नमस्कार दोस्तों आज अपने राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों में वंश होते हैं। जैसे मेवाड़ में भुइल वंश हो गया और मारवाड़ में राठौड़ वंश हो गया, जैसे कि चौहान वंश हो गया। तो ऐसे वंश होते हैं। तो उन वंशों के जो संस्थापक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी वंश है राजस्थान में उन सभी वंशों के सभी संस्थापक अपने एक ही साथ पढ़ेंगे, ताकि अपने को भविष्य में जब इनको याद करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी प्रकार की। तो जैसे संस्थापक किसे बोलते हैं? चौहानों का जो मूल व्यक्ति था जिसने चौहान वंश की नींव रखी उसे संस्थापक बोलते हैं। और जो संस्थापक होता है उसे ही क्या बोलते हैं? मूल पुरुष भी बोलते हैं, आदि पुरुष भी बोलते हैं। जैसे चौहानों की नींव वासुदेव चौहान ने रखी थी। उससे पहले चौहानों का कोई अता पता नहीं था कि चौहान कौन है। तो वासुदेव चौहान के नींव रखने के बाद में ही चौहान वंश की क्या की आगे बढ़ता गया और चौहान वंश की अपने को जानकारी मिलती है। ऐसे ही अपने सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ क्षेत्र कौन सा? अभी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसे मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, ये सभी कौन से क्षेत्र में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। और मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था। और गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी भाई साहब? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी? रावल शाखा और राणा शाखा थी भाई। तो अभी देखते हैं अपने रावल शाखा थी, उस रावल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रावल शाखा के संस्थापक गुहादित्य थे। और गुहादित्य को क्या बोलते हैं? गोहिलादित्य बोलते हैं। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में रावल शाखा की स्थापना की थी। लेकिन रावल शाखा है उसके वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? काल भोज को माना जाता है। और काल भोज का दूसरा नाम है बप्पा रावल। बप्पा भाई साहब उसकी उपाधि है काल भोज की, और रावल उसकी क्या उसका वंश है। तो बप्पा रावल को रावल शाखा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अपने दूसरी शाखा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राणा शाखा, गोहिल वंश की दूसरी शाखा है राणा शाखा। और राणा शाखा की स्थापना किसने की थी? राणा हमीर देव सिसोदिया ने की थी भाई। और अभी अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक कौन थे? तो राव सिंह थे। और राव सिंह ने 1240 ईस्वी में राठौड़ों की नींव रखी थी, या राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और लेकिन राठौड़ जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है उनका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राव चूड़ा को माना जाता है। आमेर वंश के जो कछवा वंश है, आमेर है उसके कछवा वंश के संस्थापक कौन है? दुलाराय है। और दुलाराय को क्या बोलते हैं? तेजगढ़, इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और इस दुलाराय या तेजगढ़ ने आमेर में कछवा वंश की स्थापना कब की थी? 1137 ईस्वी में की थी। अब अपने जो चौहान वंश है उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। तो चौहान वंश की भाई कई सारी शाखाएं थी, एक शाखा नहीं थी, काफी शाखाएं थी। तो चौहान वंश का जो मूल स्थान था, निवास स्थान था, वो कौन सा था? सांबर था। मूल स्थान किसे बोलते हैं? जहां पर चौहानों ने सर्वप्रथम आकर निवास किया था, या चौहानों की सबसे पहले वहां उस स्थान पर नींव रखी गई थी, उसको क्या बोलते हैं? मूल स्थान बोलते हैं। तो वो मूल स्थान कौन सा था? सांबर था चौहानों का मूल स्थान। और सांबर कहाँ पे है? तो वो जयपुर, अजमेर और नागौर की जहाँ पे सीमा मिलती है उन तीनों जिलों की सीमाओं के बीच में स्थान पड़ता है सांबर। वो जो सांबर है वो चौहानों का मूल स्थान था। जो सांबर को वैसे सपादलक्स भी कहते हैं। जो पहले बीकानेर का जो प्राचीन नाम जांगल प्रदेश हुआ करता था, और जांगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसको ही सपादलक्स कहा जाता था। और सपादलक्स को ही क्या बोलते हैं? सांबर बोलते हैं। ठीक है। तो सांबर के चौहान थे, जो सांबर के चौहान थे उनके संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सबसे पहले सर्वप्रथम वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी। कहाँ पे? सांबर में रखी थी। उसके बाद में चौहान वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। कौन कौन सी? एक तो नाडोल चले गए, एक शाखा तो नाडोल चली गई चौहानों की, दूसरी शाखा अजमेर चली गई। तो फिर जो नाडोल वाली शाखा थी वो नाडोल के चौहान कहलाए। तो नाडोल के चौहानों के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण सिंह चौहान थे। और कब स्थापना की थी चौहानों की नाडोल में? तो 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी लक्ष्मण सिंह ने।
और अजमेर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? अजयरा चौहान थे और 1113 ईस्वी में स्थापना की थी। किसकी? चौहानों की स्थापना की थी अजमेर में। फिर देखो अजमेर से एक शाखा कहाँ पे चली गई थी? रणथंभौर में चली गई थी। और रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो रणथंभौर के जो चौहान थे उनके संस्थापक कौन थे? गोविंद राज थे। और 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहानों की नींव रखी थी। और इधर देखें तो जो नाडोल के चौहान थे वहां से फिर दो भागों में शाखा विभाजित हो गई। एक तो जालौर में चले गए चौहान, एक शाखा जालौर में चली गई और दूसरी शाखा बूंदी में चली गई। तो जालौर के चौहान थे उनके संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान थे। और कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में चौहानों की नींव रखी थी। कहाँ पे? जालौर में। और बूंदी के चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो देवा चौहान थे। कब नींव रखी थी? तो 1241 ईस्वी में रखी थी। उसके बाद में बूंदी से फिर एक शाखा कहाँ पे चली गई थी? कोटा में चली गई थी। और कोटा के जो चौहान थे उनके संस्थापक कौन थे? तो माधो सिंह चौहान थे। और माधो सिंह चौहान ने 1631 ईस्वी में नींव रखी थी चौहानों की। और जालौर के चौहान थे वहां से एक शाखा कहाँ पे चली गई थी? सिरोही में चली गई थी। और सिरोही के चौहान थे उनके संस्थापक कौन थे? तो लुम्बा चौहान थे। वो सिरोही के संस्थापक थे। सिरोही में जो चौहान वंश के संस्थापक थे। कब नींव रखी थी चौहानों की? सिरोही में। तो 1311 ईस्वी को रखी थी भी। अब देखो जो जालौर के चौहान थे उन्हें तो सोनगरा चौहान कहा जाता था। और सिरोही के चौहान थे उन्हें देवड़ा चौहान कहा जाता था। और जो बूंदी के और कोटा के चौहान थे उन्हें हाड़ा चौहान कहा जाता था भी। अब अपने जो प्रत्यार वंश के संस्थापक देखेंगे तो प्रत्यार वंश है भाई, वो उसकी शाखाएं कहाँ पे थी? तो प्रत्यार वंश था वो उसकी एक शाखा तो भीनमाल में थी, जालौर भीनमाल में। और दूसरी शाखा कहाँ पे थी? मंडोर में थी। मंडोर कहाँ पे? जोधपुर में। तो प्रत्यार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और प्रत्यार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। अब भाटी वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा भट्टी थे। और करौली के यादव वंश के संस्थापक कौन थे? विजयपाल यादव थे। और कौन सी जो शाखा के संस्थापक थे? ये विजयपाल यादव। तो करौली के यादव वंश थी उनकी एक शाखा थी जादौन शाखा। तो उस जादौन शाखा के संस्थापक थे विजयपाल यादव। झालावाड़ के जो झाला वंश थे उस झाला वंश के संस्थापक कौन थे? जालिम सिंह झाला थे। धन्यवाद।